नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि यामू क्लासेस में आपका स्वागत है अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम आपके लिए आरो यारो के हिंदी पीआईक्यू चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने विलोम शब्द को देख लिया है और अनेक शब्दों के जो एक शब्द होते हैं, इसको जो सार संग्रह होता है घटना चक्र का, उसको हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है दोस्तों। वो प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इसके जो अगर पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कौन सा, अमोघ क्लासेज, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। वहां से आप जाके ज्वाइन कर हो सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, आज चलिए शुरू करते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द। ठीक है, प्रश्न शुरुआत यहाँ से करते हैं दोस्तों। कह रहा है, कौन सा अज का अर्थ नहीं है? क्या है? कौन सा अज का अर्थ नहीं है? देखिए, दशरथ के पिता को भी दोस्तों क्या कहा जाता था? अज कहा जाता था। जो जन्मा ना हो उसको भी अज कहा जाता था। और ब्रह्मा विष्णु शिव को भी अज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जन्म नहीं हुआ है। ठीक है, मूर्ति को क्या कहा जाता है? अज नहीं कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए थोड़ा सा। क्या है? जिसका जन्म ना हो, अज का मतलब क्या होता है? जिसका जन्म ना हो। दशरथ के पिता ब्रह्मा विष्णु शिव और मूर्ति को अज नहीं कहा जाता। बकरे को भी कहा जाता है बकरा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो स्त्री सूर्य न देख सके, इसके क्या कहते हैं? असूर्यम पश्या। असूर्यम पश्या को क्या कहते हैं? जो सूर्य न देख सके। विदुषी जो होते हैं, जो स्त्री क्या हो, जो स्त्री क्या होती है? विद्वान होती है। इसका विद्वान स्त्री को क्या कहा जाता है? विदुषी कहा जाता है। ठीक दोस्तों, और शास्त्र जानने वाली, शास्त्र की ज्ञाता स्त्री क्या कहते हैं? उसे शास्त्र मतलब क्या कहते हैं? उसको शास्त्राज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, स्त्री जो शास्त्र का ज्ञाता हो शास्त्राज्ञा कहते हैं। जो स्त्री किसी अच्छी तरह से जानती हो, यानी किसी विषय को, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? उसे शास्त्राज्ञा कहते हैं। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों, इनमें से कौन सा एक प्रयोज्य शब्द असूर्यम पश्य का है? कौन सा है? वह स्थान जहां सूर्य न दिखाई दे, वह स्थान जहां सूर्य का प्रखर प्रकाश है वो बड़ा कष्टकारी होता है। जिसको सूर्य न देख सके, रनिवास में कड़े पर्दे के में रहने वाली स्त्री, यानी वह स्त्री जो सूर्य को न देख सके, उसे क्या कहते हैं? असूर्यम पश्या कहते हैं। अज्ञ का अर्थ होता है, अज्ञ का अर्थ क्या है दोस्तों? जो कुछ भी नहीं जानता हो। जो कुछ भी नहीं जानता है उसे क्या कहते हैं? अज्ञ कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और जो थोड़ा बहुत जानता है उसे क्या? अल्पज्ञ कहा जाता है। यहाँ लिखा है अल्पज्ञ कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्या है? जो कवि तत्काल कवि करे उसे क्या कहते हैं? आशु कवि कहते हैं। आशु का मतलब जो तुरंत सोचे और उसका जवाब दे दे। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसकी आशा न की गई दोस्तों, उसे अप्रत्याशित कहते हैं। अप्रत्याशित मतलब जिसकी आशा नहीं कही थी, ना आशा न की गई हो। आशातीत मतलब आशा से परे। आशातीत मतलब जो आशा से परे है उसे क्या कहते हैं? आशातीत कहते हैं। आशान्वित मतलब जो आशा से बधा हुआ उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आशान्वित कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसकी आशा न की गई हो क्या थे? अप्रत्याशित। क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। आगे चलते हैं। बिना पलक झपकाए निर्निमेष कहते हैं। निर्निमेष, निर्निमेष मतलब क्या होता है? बिना पलक झपकाए। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तराधिकार में मिली संपत्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? रिक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिक्त कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तराधिकार में मिली संपत्ति को रिक्त कहते हैं। जबकि अगर कोई वस्तु धरोहर मतलब जब कोई किसी के पास रखी हुई वस्तु तो इसे क्या कहते हैं? धरोहर कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। उत्तराधिकार में मिली संपत्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? रिक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिक्त कहा जाता है। आगे, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर मतलब जो युद्ध में स्थिर रहता हो। जो युद्ध में स्थिर रहे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को आप महाभारत में आपने इनका नाम सुना हो। पांडव के बड़े भाई थे युधिष्ठिर जी, इसलिए उनका नाम क्या था? युद्ध में बहुत स्थिर या धैर्यवान थे, यानी कभी विचलित नहीं होते थे ज्यादा। कम बोलने वाले क्या कहते हैं दोस्तों? मितभाषी। कम बोलने वाले को मितभाषी। मृदुभाषी मतलब जो मीठा बोलता हो। बहुभाषी मतलब जो कई भाषाओं को जानता हो, जो कई भाषाओं को जानता हो। ठीक है, कई भाषा को जानने वाला बहुभाषी, मीठा बोलने वाले को बहुभाषी, कम बोलने वाले को मितभाषी। ठीक है, मैं बोलते चल रहा हूँ, आप इसे सुनते चलिएगा, बस याद हो जाएगा। 2 बार जहाँ एक बार वीडियो देना, आप सभी को याद होगा पूर्व होकर। ठीक है, ये मधुर बोलने वाले को मृदुभाषी, और जो नहीं बोलता उसे आभासी कहते हैं। जो तौला जा सके क्या कहते हैं? परिमेय। जो तौला जा सके उसे परिमेय, जो तौला ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय। इसे क्या कहें? जो तौला ना जा सके या जो मापा ना जा सके।
ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, जो ना तौला जा सके ये अपरिमेय होता है। अदला बदली जिससे बिन में क्या होता है, किसी वस्तु का लेन देन होता है, किसी वस्तु का लेन देन या अदला बदली जो होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे थोड़ा सा पतला कर लिया जाए। ठीक, उसे क्या कहा जाता है, विनिमय कहा जाता है। अनुमेय क्या कहते हैं, जो अनुमान करने योग्य हो, यानी जो जो अनुमान करने योग्य उसे क्या कहते हैं, अनुमेय कहते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। जो ईश्वर में विश्वास करता है क्या कहते हैं, उसे आस्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास, आस्थावान जो किसी के प्रति आस्था रखते हैं उसे आस्थावान, मतलब या किसी के भी प्रति आस्था हो सकती है, क्या किसी के भी प्रति जो आस्था होती है उसे क्या कहते हैं, आस्थावान कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्वासी क्या होता है, जो विश्वास के लायक हो, जो विश्वास के लायक हो उसे क्या कहा जाता है, विश्वासी। ठीक है, आगे चलते हैं। जो सब कुछ जानता है दोस्तों उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो ज्ञानी महाज्ञानी जानकर पर्याप्त होता है। ठीक है, मतलब महाज्ञानी मतलब जो सबसे ज्यादा जानकार, मतलब ज्ञान जिसके पास हो उसे महाज्ञानी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी विषय का ज्ञाता उसे क्या कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं। हमें विशेषज्ञ नहीं बनना है भाई, इसका मतलब क्या है, उसे विशेषज्ञ कहते हैं। और अब अभी की क्या मतलब होता है, जो अभी भी लिखा है दोस्तों, इसका मतलब जानने जानने वाला है। क्या मतलब होता है, जानने वाला। क्या होता है, जानने वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। जो अपने सहारे पर रहने वाले के लिए शब्द क्या है, स्वावलंबी। कहते हैं हम अब स्वावलंबी हो चुके हैं, हम अपने अपने अपना वस्तु सॉरी अपना कार्य, अपने कर्तव्य स्वयं निर्वहन कर सकते हैं या अपने खर्चे स्वयं उठा सकते हैं, इससे क्या कहेंगे, स्वावलंबी कहेंगे। ठीक है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन देखिएगा इसे। अपने सहारे पर रहने वाला क्या शब्द को क्या कहते हैं, स्वावलंबी कहते हैं। जो अपने ऊपर निर्भर रहता है उसे आत्मनिर्भर कहते हैं। ठीक है, अधिक बल वाले को बलिष्ठ कहा जाता है। आगे चलते हैं। अपरमेय, अपरमेय, अपरमेय क्या होता है दोस्तों, जो मापा या तौला ना जा सके। ठीक है, या जिसे प्रमाण से न सिद्ध किया जा सके। ध्यान दीजिएगा, मैं बताता हूं, इन्होंने गलत आंसर दिया, मैं बताता हूं इसका। जहां परिमेय होगा, परिमेय एक होता है, परिमेय एक है, प्रमेय दो है। जहां माँ पहले आ जाए, जहां माँ पहले आ जाए वहां माप, मतलब समझिए यानी मापनत होना। जहां पर लग जाए इसके, इसका मतलब नापना। क्या होता है, नापना। दोनों मापना और नापना में अंतर होता है। जैसे ये माप तौल है या, और ये माप से प्रमाण हो गया, यानी जहां प्रमाण की बात खो जाए वहां प्रमेय हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। क्या है, अप्रमेय शब्द से मतलब जहां मापा तौला ना जा सके, मापा ना जा सके, तो यह तर्क से सिद्ध ना हो सकते। ठीक है, इसके कारण उत्तर दोनों में ही आयोग ने दोनों उत्तर माना है। खैर दोनों सही हो सकता है, लेकिन अधिकतम सही यही होगा। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा क्या कहता है जो दोस्तों, जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब क्या होता है, किसी पे विजय प्राप्त करने की इच्छा। अच्छा ये क्या है, जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब ये होता है किसी चीज को जानने की इच्छा। अगर किसी चीज जानने की इच्छा होगी तो क्या कहेंगे, जिज्ञासु। जिज्ञासु। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर किसी वर्ड के पास मतलब लास्ट में सु ऐसे वर्ड लिखा जा सके, इसका मतलब क्या होता है, इच्छा होती है। क्या होती है, इच्छा। ठीक है, जो स्त्री कभी सूर्य न देख सके, विजस्ट हम जो क्या कहते हैं, क्या असूर्यम पश्या। क्या कहते हैं, असूर्यम पश्या। और फिर शस्त्राज्ञा मतलब जो शास्त्र की ज्ञाता हो। स्त्रीण का मतलब यह होता है ऐसा पुरुष जो स्त्रियों के वश में हो। स्त्रीण का क्या मतलब होता है दोस्तों, ऐसा पुरुष जो स्त्री के वश में हो। ठीक है, उसे स्त्रीण कहते हैं, जो स्त्री के वश में हो। दुर्निवार मतलब जिसका निवारण करना। सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसकी माफ करिएगा, ये यहाँ पे होगा जो स्त्री बस स्त्रीण। मैं बोल सही रहा हूँ, लिख कहीं और ले रहा हूँ। जो स्त्री के बस में हो, जो स्त्री के बस में। ठीक है, और शास्त्र के मतलब जो वह स्त्री जो शास्त्र की ज्ञाता हो। दुर्निवार मतलब जिसका निवारण करना कठिन हो। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने या समझौता क्या कहते हैं, उसको संविदा कहते हैं। यानी जब कोई आप मतलब किसी शर्त के अनुसार कोई काम कराते हैं उसके क्या कहते हैं, संविदा कहा जाता है। ठीक है, जिसकी पहले कोई आशा ना हो, क्या हो,
क्या कहते हैं उसे? आशा, अप्रत्याशित कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। और आशातीत मतलब जो जिसकी आशा, जो आशा से पराय हो। प्रत्याशित मतलब जो जिसकी आशा की गई है, मतलब ऐसा मतलब नहीं हमारा प्रत्याशित रिजल्ट आया। प्रत्याशित रिजल्ट का क्या मतलब है दोस्तों? मैंने ऐसा ही आशा किया था। आशाजनक इसका भी मतलब जो आशा से किया गया हो। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसकी पूर्व से आशा ना हो, फिर से वही प्रश्न है, अप्रत्याशित। ये ऐसे प्रश्न है दोस्तों ना, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार आपसे गलतियां होती हैं। इसलिए गलती नहीं करना है। अगर सिलेक्शन लेना है, इसे मल्टीपल टाइम इस वीडियो को आपको देखना ही देखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहता है दोस्तों? अध्यादेश। अध्यादेश आपको पता है ना, अनुच्छेद 123 के तहत कौन जारी करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, अधिनियम क्या हो दोस्तों? जब किसी पे संसद कोई नियम बनाती है उसे क्या कहते हैं? अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वह स्त्री जो जिसका प्रति प्रदेश से आ गया हो, क्या उसकी पृष्ठपति क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पृष्ठपति क्या? एक चीज ध्यान दीजिएगा, वह स्त्री, एक सेकंड माफ करिएगा, वह स्त्री, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश गया हो, जिसका प्रदेश गया हो उसे कहते हैं प्रेषित पति। क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, उसे क्या कहते हैं? प्रेषित, प्रेषित पति क्या कहते हैं। ठीक है, फिर प्रवस्त्र पति क्या अलग चीज है। नवोढ़ा मतलब नव विवाहित स्त्री को क्या कहा जाता है? नवोढ़ा कहा जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ जैसे यह प्रेषित पति का मतलब जिसने अपने, जिसका पति बाहर गया हो। आगत पति क्या मतलब? जिस ऐसी स्त्री जिसका पति वापस आ गया। प्रवस्त्र पति का मतलब क्या है? वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और जो उसके वियोग में कल्पना में दुखी हो, उसे क्या प्रवस्त्र पति क्या कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो उसे आगत पति क्या कहते हैं। ठीक है, नई ब्याही स्त्री क्या कहते हैं? नवोढ़ा कहा जाता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। पैर से सिर तक क्या कहते हैं? अपाद मस्तक कहा जाता है। क्या कहते हैं? अपाद मस्तक। अपाद मस्तक पैर से सिर तक होता है। आगे चलिएगा। अनुचित बात या अनुग्रह करने वाले वाक्य क्या है? दुराग्रही ही कहे जाते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति क्या क्या कहलाता है? दुराग्रही कहलाता है। ठीक है, अनेक शब्दों में से एक शब्द विकल्प कौन सा गलत है? जंगल की आग दबाना सही है, समुद्र की आग बढ़वाना ये विषय, पेट के नहीं विषय है, आज इससे अंत तक अनंत नहीं, क्या है? अद्यो अंत कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्योपांत कहा जाता है इसे। ठीक है, क्या कहा जाता है? आद्यो, आद्योपांत कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते रहिएगा। अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? औरस कहते हैं। जबकि दूसरे के पुत्र को क्या कहते हैं? जारज। जो दूसरे से उत्पन्न हो क्या कहते हैं? दूसरी स्त्री से उसे क्या कहते हैं? जारज कहते हैं। ठीक, जरायुज का क्या मतलब होता है? जरायुज का मतलब ये होता है दोस्तों, शिशु जो जीव खेड़ी में लिपटा। खेड़ी मतलब समझते हैं ना, कि जब माँ के गर्भ से निकलता है जो झिल्ली होती है वो उसे खेड़ी कहता है, उसे जरायुज कहा जाता है। दत्तक मतलब जो पुत्र गोद लिया जाता है उसे दत्तक कहा जाता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। जो ज्ञात इतिहास से पहले हो चुका हो उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक मतलब क्या है? जो इतिहास ज्ञात हो। ठीक है, मतलब इतिहास से पहले की चीजें जो होती है उसे क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो अचानक आंख से ओझल हो गया हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कौन सा है? अंतर ध्यान। कहते हैं भगवान आते अंतर ध्यान हो गए, यानी हमें पता ही नहीं चला कब गायब हो गए। ठीक, उसे क्या कहा जाता है? अंतर ध्यान कहा जाता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। बाएं हाथ से सधा हुआ एक व्यक्ति का, तो उसे सब्यसाची का। सब्यसाची कौन थे दोस्तों? अर्जुन जी थे। अर्जुन, अर्जुन जो थे सब्यसाची थे। ठीक है, आगे चलते हैं। बाएं हाथ से सधा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? सब्यसाची है। जो बाएं हाथ, बाएं रास्ते से चले के लिए एक शब्द वामपंथ या पाड़ी कहा जाता है। पाड़ी क्या है? जैसे जैसे वज्र पाड़ी मतलब जिसके हाथ में क्या हो? वज्र हो। बीड़ा पाड़ी मतलब जिसके हाथ में क्या हो? बीड़ा हो। वामपंथी मतलब जो विरोधी धारा में चलता है उसे वामपंथी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। मोक्ष प्राप्त करने की करने वाले या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या कहा जाता है? तितीर्षु। मोक्ष प्राप्त करने वाले क्या करते हैं? तितीर्षु। ध्यान देना, जहां करने वाले की इच्छा की बात, मतलब जो इच्छुक होता है व्यक्ति उसे मतलब हम इच्छुक हैं, तो जहां ऊ की मात्रा लग जाता है वहां इच्छु हो जाता है। अगर तितिक्षा होता तो इच्छा कहा जाता है। ठीक, वहां व्यक्ति न लगता। अगर कहा था मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा होता तो वहां तितिक्षा होता, लेकिन तितिक्षा होता, लेकिन यहाँ पे क्या है? तितिर्षु है। क्यों? क्योंकि वह यहाँ व्यक्ति जुड़ गया है। ठीक है,
ध्यान देना है। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाले को या तैर कर पार करने वाले की इच्छा क्या कहते हैं? तितीर्षु कहा जाता है। तितीर्षु मतलब तैर के पार करने की इच्छा होता है। यहाँ समुद्र की बात नहीं होता है, यहाँ इस भाव सागर की बात होता है कि जो तैर कर पार हो जाए। ठीक है। सर्दी गर्मी में दुख रहना आदि सहन करने की शक्ति के लिए तितिक्षा शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। सहनशीलता के लिए तितिक्षु और मरना जीना के लिए मरजीवा प्रयोग किया जाता है। तैर की पार करने की इच्छुक क्या कहते हैं? तितीक्षु कहा जाता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट कष्ट से किया जा सके क्या कहा जाता है? दुर्निवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? दुर्निवार कहा जाता है। कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग को क्या कहते हैं? कड़पाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कड़पाली, जिसमें क्या कहते हैं, औरत लोग ज्यादातर क्या पहनती हैं, जिसमें झुमके वगैरह पहनती हैं, उसी को। और कड़फुल क्या हो दोस्तों? कान के नीचे लटका हुआ भाग को कड़पाली कहते हैं। कड़फुल क्या होता है? कान के पहनने वाला एक आभूषण है कड़फुल। ठीक है, आगे चलते हैं। जो पान करने योग्य नहीं है क्या है? अपेय। क्या कहा जाता है? अपेय, यानी जिसका पेय नहीं किया जा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्या है, एक चीज ध्यान दीजिएगा। जो पान करने योग्य नहीं है उसे शब्द को अपेय होता है। जो भक्षण करने योग्य ना हो उसे अभक्ष्य कहते हैं। जो बुरा या अहितकर हो उसे अपथ्य कहते हैं। ठीक है। इसमें फिर विकल्प दिया गया, आपको सोचना है। जंगल की आग, दावानल सही है। आगे सोचने वाला अग्रगामी नहीं अग्रसोची होता है, ये गलत है। और समुद्र की आग, बड़वाना, पेड़ की आग, जठराग्नि, ये बाकी सब सही है। ठीक है। ओके, क्या होता है? अग्रगामी नहीं अग्रसोची कहा जाता है। मैंने कहा ये अग्रसोची होते हैं। और इसके जो कम बोलता है क्या था? जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? उसे वाचाल कहते हैं। ठीक है। जो बोलता हो युवा के लिए एक शब्द वक्ता। वक्ता मतलब जो बोलता हो, क्या हो? वक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वक्ता कहा जाता है। और जो किसी विषय पर बोलता है उसे प्रवक्ता, यानी किसी विषय पर प्रवक्ता मतलब किसी विषय पर बोलना, किसी विषय पर बोलना। ठीक है। आगे चलते हैं। बहुत अधिक बोलने वाले क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। आगे चलते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके क्या कहते हैं? उससे अभेद्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं उसने, उस राजा ने उसके अभेद्य किलो को तोड़ दिया। उसका आंसर यही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। जो एक जगह से दूसरी जगह न लिया जा सके उसे क्या कहते हैं? अस्थावर। अस्थावर मतलब जो एक जगह स्थिर हो। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? अस्थावर है। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में मिलता है उसे क्या? सदाव्रत कहते हैं। ध्यान, लंगर वाला चीज, जो लंगर वाली चीज होती है उसे क्या कहते हैं? सदाव्रत। जैसे कल क्या है, कुछ लोग क्या जैसे जाते भंडारे में खाते हैं ना, फ्री में खाने वाली चीज, उसी को। ठीक, जिसका तो शत्रु न जन्म क्या है? अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब क्या होता है? जिसका शत्रु न जन्मा हो। ठीक है। आगे क्या है? जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ उसके शब्द के लिए अजात शत्रु कहते हैं। जिसका जन्म से ही ना हुआ उसे क्या? अजन्मा मतलब जिसका जन्म ही नहीं हुआ है। ठीक है। और जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत। इसका आक्रांत जो लिखा है इसका मतलब क्या है? जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो। ठीक है, आक्रमण हो। ठीक है। आगे चलते हैं। अजय मतलब जो जीता ना जा सके, जो जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अजय कहते हैं। ठीक है। जिसका जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अजात शत्रु। भी जस्ट ऊपर देखा हमने। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त वक्त कौन से दोस्तों? अजय। अजय मतलब जिसे जीता ना जा सके। कहते हैं ना, महाराणा प्रताप अजय थे, या फिर जो भी जिसका भी राजा का नाम लेते क्या करते हैं? वो अजय ही रहा था। ओके। जिसे पराजित न किया जा सके दोस्तों? अपराजय। जिसे पराजित न किया जा सके उसे अपराजय कहते हैं। अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु न हो। अजय मतलब जिसे जीता ना जा सके। ठीक है। आगे चलते हैं। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, फिर से वही प्रश्न है। अच्छा, शत्रु जिसका कोई शत्रु नहीं, मतलब देख रहे हैं कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। मतलब समझ नहीं आता बार बार आपको यही शब्द क्यों मिलता है। ठीक है। अपना मंतव्य साधने वाले क्या कहते हैं? स्वार्थी कहते हैं। स्वार्थी व्यक्ति ऐसा होता है जो फिर अपने मन की बात करता है। ठीक है। जिसका उच्चारण ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अनुच्चरित कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुच्चरित, यानी जिसका उच्चारण न किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित कौन सा युग्म सही है? मतलब क्या है? जो स्त्री
अभिनय करे उसे अभिनेता ने अभिनेत्री कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अभिनेत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिनेत्री कहते हैं। जो व्याकरण का क्या था? व्याकरणिक कहते हैं। बिल्कुल। जो आंखों से परे हो को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष व्याकरणिक कहते हैं। ये गलत, ये भी गलत है। ठीक है। और इसके अप्रत्यक्ष कहते हैं। क्या? अप्रत्यक्ष कहते हैं। जो लौट कर आया क्या कहते हैं? प्रत्यागत। यही आपका सही है, बाकी बाकी आपका क्या है? गलत है। ठीक है। जो लौट कर आया है उसे प्रत्यागत कहा जाता है। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री कहती है। जो व्याकरण ज्ञाता है व्याकरणक कहते हैं या व्याकरणज्ञ कहते हैं। आगे चलिएगा। युद्ध की इच्छा करने वाले क्या कहते हैं दोस्तों? युयुत्सु, यानी जिसकी युद्ध करने की इच्छा क्या कहा जाता है? उसको युयुत्सु कहा जाता है। ठीक है। जो युद्ध करता है उसे युद्धक कहते हैं। जो युद्ध में लिप्त हो उसे युद्धरत कहते हैं। जो युद्ध करता रहो उसे क्या कहते हैं? युद्धरत कहते हैं। जो अपनी जगह से अलग कर दिया गया उसे कहते हैं? विस्थापित। कहते हैं हमने उस चीज को विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया? विस्थापित। इसका मतलब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान क्या कर दिया? हटा दिया। जो बुरे उद्देश्य से गुप्त मंत्रणा करते हैं उसे क्या कहते हैं? दुराभिसंध। दुराभिसंध मतलब उससे उसकी मंशा क्या है? उसकी गलत है। बुरे उद्देश्य से किए गए गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द कौन सा है दोस्तों? दुराभिसंध है। ठीक है। किसी संकट को डालने के नई बनाई गई योजना या किसी की हानि पहुंचाने के लिए होने वाली गुप्त कार्यवाही को दुराभिसंध कहलाती है। ठीक है। आगे चलते हैं। सवाल जवाब या बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए क्या कहते हैं? प्रत्युत्तर कहा जाता है। यानी जब किसी से आप प्रश्न करिए तुरंत वो आपको उत्तर दे, क्या कहा जाता है? प्रत्युत्तर कहा जाता है। ठीक है। सवाल जवाब बहस हुजूम दिए गए उत्तर के लिए प्रत्युत्तर शब्द प्रयोग किया जाता है। और वह जिससे उत्तर की अपेक्षा होती है उसे उत्तरापेक्षित कहते हैं। ठीक है। पाल उतारने की क्रिया या भाव उतारने की क्रिया क्या कहते हैं? एक क्रम के पीछे उत्तरोत्तर कहा जाता है। ठीक, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पर। आगे चलते हैं दोस्तों। खोज करने वाले क्या कहते हैं? अन्वेषक कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्वेषक। यानी जो खोज करता है किसी क्या कहते हैं? अन्वेषक कहते हैं। जो उपमा ना, जिसकी उपमा ना हो दोस्तों उसे अनुपम कहते हैं। यानी जिसकी उपमा ना हो। ठीक हो। जो निवेश करने वाला उसे निवेशक कहते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह वचन दिया गया हो उसे वाग्दत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? वाग्दत्ता। यानी जिसको विवाह करने का वचन दिया गया हो। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसे वाग्दत्ता कहते हैं। कन्या का विवाह कर देने के वचन को रस्म को वाग्दान कहा जाता है। ठीक है। मौन अथवा वचनबद्ध या वाग्पद करने क्या कहते हैं? वाक्चतुर या वाग्दिग्ध कहते हैं। मदिरा पीने की प्यालों की क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या चषक कहते हैं। क्या कहते हैं? चषक। इसे वर्तनी ध्यान दीजिएगा, ये वाला चषक है, ऊपर वाला चषक नहीं है। जो स्त्री के वशीभूत उसे स्त्रैण कहा जाता है। यानी ऐसा पुरुष जो स्त्रियों के वशीभूत उसे क्या कहा जाता है? स्त्रैण कहा जाता है। स्त्रैण का अर्थ होता है जनखा, जनाना या मेहरा या स्त्रीपूर्ण या आदि। मेहरा शब्द का ऐसे पुरुष जो जो पुरुष के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो अपनी स्त्री के वश में आता है। स्त्री के वशीभूत को स्त्रैण कहा जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। क्या कहते हैं? तो स्त्रैण होते हैं ना, बहुत से पुरुष होते हैं जब अपनी पत्नी सिवा कुछ नहीं सोचते हैं। जो जोता बोया ना गया हो उसे क्या कहते हैं? अकिशित। अकिशित मतलब जिससे जोता बोया ना गया हो। आगे चलते हैं। जो सब कुछ खाने वाला उसे दे तो सर्वाहारी, सर्वभक्षी और सर्वग्राही तीनों शब्द कहा जा सकता है। वह समारोह जिसे गुरुकुल में स्नातक विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है क्या कहा जाता है? समावर्तन। यानी जब गुरुकुल में लोग बच्चे पढ़ाई करके निकलते हैं उसको क्या कहा जाता है? समावर्तन। प्रतिपदा क्या होती है दोस्तों? पक्ष की पहली तारीख को क्या कहा जाता है? प्रतिपदा कहा जाता है। ठीक है। 11वीं तारीख को क्या कहा जाता है? एकादशी कहा जाता है। जबकि 30वीं तारीख के शुक्ल पक्ष में क्या कहा जाता है? पूर्णिमा कहा जाता है। अमावस्या कब होती है? 15वें दिन होता है। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच में अंगुली क्या कहा जाता है? अनामिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनामिका कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध रखी भगवान कृष्ण को क्या कहा जाता है? सॉरी, दामोदर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दामोदर। ठीक है। भगवान कृष्ण को क्या किया था? दरअसल वो बहुत बदमाशी करते थे, इधर उधर घूमने जाते थे, काफी शिकायतें आती थी, किसी घर में जाते तो कुछ कुछ खा लेते थे, उनका माखन वगैरह चूरा खा लेते थे। इसलिए मानो उनको पेट में रस्सी धर के बांध दिया, इसलिए क्या कहा जाता है? दामोदर कहा जाता है। ठीक है। पीछे पीछे चलने वाले क्या कहते हैं? अनुचर अनुगामी दोनों हो सकता है। इसका अनुचर और अनुगामी दोनों हो सकता है। ठीक है। आगे चलते हैं। लोक सेवा आयोग ने दोनों ही उत्तर माना है। अगला प्रश्न देखिएगा।
जिसकी कोई कीमत ना हो सके। क्या जो होते हैं दोस्तों? अमूल्य, है ना? इसके भैया हमारी वस्तु बड़ी अमूल्य है, ठीक है। जिसकी बहुत कीमत, बहुत जिसकी कीमत बहुत अधिक है उसे बहुमूल्य कहा जाता है। थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला क्या कहते हैं दोस्तों? मितहारी। मिताहारी, मिताहारी मतलब बहुत नपातुला खाना करने वाले, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा देखते रहिएगा। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले क्या कहते हैं दोस्तों? अंतःवासी। अंतःवासी मतलब गुरु के समीप जो रहकर जो अध्ययन करते हैं उसको आश्रम में निवास करने वाले को आश्रमवासी कहा जाता है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे क्या कहते हैं? वाक्य के एक शब्द में मामहर्थ। मामहर्थ मतलब जिसके हृदय में क्या हुआ? आघात हुआ है। जो अपने पद से हटाया गया हो उसके उपयुक्त शब्द कौन सा है दोस्तों? पदच्युत। पदच्युत मतलब उसे पद से हटा दिया गया हो, जैसे होता है ना, आपने सुना हो संवैधानिक पद में। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा मतलब इच्छा, स्पृहा मतलब इच्छा ना हो, कहो निस्पृहा कहते हैं या निस्पृहा कहते हैं, यानी जिसके अपने अंदर कोई इच्छा ना हो। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को एक शब्द क्या कहा जाता है? शकुनी। शकुनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसके दोस्तों? नारद। नारद ऐसा व्यक्ति इंसान होता है, और जो चालू इंसान होता है उसे चालबाज होता है, जो उसे शकुनी कहते हैं। नारद झगड़ा करवाते हैं। मैं आपको कहानी बता दूं थोड़ा सा। एक बार एक पंडित जी थे, उनकी एक पत्नी थी। पंडित जी और उनकी पत्नी जो पंडिताइन थी, कभी आपस में झगड़ा नहीं होता था। हुआ क्या कि ये दोनों दूसरे का झगड़ा देख के बड़े खुश होते थे। तो हुआ एक बार नारद भगवान आए, कहा ये क्या बात है, इन दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होता। इन्होंने एक इन दोनों दिमाग में कुछ ऐसा डाला कि इन दोनों आपस में फिर झगड़ा शुरू कर दिए, ठीक है। इसलिए उनको नारद कहा जाता है। जहाँ झगड़ा ना होता वहाँ नारद। गांव में का दो नारद सबके होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। महल के भीतर की भाग क्या कहते हैं दोस्तों? अंतःपुरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःपुरा कहते हैं। जो छीड़ ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अच्छा है। अच्छा मतलब जो जिसका छरा ना हो सके। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रशेखर कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा उसे क्या कहते हैं दोस्तों? चंद्रशेखर कहते हैं। जो चक्र धारण करता है उसे चक्रधर कहते हैं। तथा चंद्रमा की वह स्थिति जब जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने और कुछ सारा भाग दिखाई न दे तो उसे चंद्रग्रहण कहते हैं, ठीक है। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम कहा जाता है। क्या कहा जाता है वो दोस्तों? निर्मम कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं होता उसे निर्मम कहते हैं, सॉरी माफ करिएगा, क्या कहते हैं? निर्मम कहते हैं। आगे चलते हैं। तिलक लगाने के लिए किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? अक्षत का। अक्षत लाओ भैया। तिलक सुना ना? तिलक क्या होता है? विवाह शादी में जो तिलक होता है उसमें क्या लगा जाता है? अक्षत ही तो लगाया जाता है, ठीक है। जौ का प्रयोग कहाँ होता है? हवन सामग्री में करते हैं। जिसका जन्म छोटी जात में होते से क्या कहते हैं? अंत्यज। अंत्यज मतलब जिसका जन्म अंतिम या अंत में हुआ हो उसे अंत्यज कहा जाता है। जिसका जन्म छोटी जात में होता हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। जो अंडे से पैदा हुआ हो उसे अंडज कहा जाता है। जो चारों वर्ण यानी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र में जिसके अंतिम स्थान उसे शूद्र कहा जाता है, ठीक है। जिससे छूना अथवा छूने योग्य न हो उसे अछूत कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अंत्यज शब्द का सही वाक्यांश क्या है? जो तथाकथित निम्न जातियों में जन्म लेने वाला, ठीक है। आगे चलते हैं। जिसका उपचार ना हो सके क्या से कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? असाध्य कहते हैं। उनका भी ये बड़ा असाध्य रोग हो गया है, उनका इलाज ही नहीं हो रहा, सुना होगा आपने, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जिसका उपचार ना हो सके उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? असाध्य कहते हैं, ठीक है। और जिसका सहायता कठिनाई से दूर किया जा सके उसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या है? दुस्साहस कहते हैं। जिसका उपचार श्रम से हो उसे शब्द का श्रम साध्य कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के एक शब्द कौन सा है दोस्तों? वीर पशु कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर पशु कहते हैं। यानी वीर पुत्र को जन्म देने वाले क्या कहते हैं? वीर पशु कहते हैं। वीर स्त्री के लिए क्या नाम है दोस्तों? वीरांगना, ठीक है। और पुत्र को जन्म देने वाले के लिए क्या है? पुत्रवती कहा जाता है। ध्यान देना, पशु मतलब हो जन्म देना। पशु मतलब क्या होता है? जन्म देना। शक्तिशाली या दयालु शांत धीर योद्धा क्या कहते हैं? धीरोदत्त कहते हैं। धीरोदत्त कहते हैं। और धीरोदत्त को जो घमंड भी रखता होगा, घमंड इसमें शामिल हो जाए उसे धीरोदत्त कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए दोनों मंत्र यही है, बार बार एग्जाम आपसे पूछा जाता रहता है, आपको कंफ्यूज करता है, ठीक दोस्तों। शक्तिशाली दयालु शांत और धीर योद्धा नायक के लिए एक शब्द धीरोदत्त है। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए एक शब्द धीरोदत्त है। यानी आप अगर अभिमान करते हैं अपने, उससे क्या कहा जाएगा? धीरोदत्त कहा जाएगा,
ठीक है। जब सूरवीर किंतु ललित कलाओं में प्रेमी नायक के लिए क्या कहा जाए, धीर ललित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धीर ललित कहा जाता है। वह नायिका जो अपने पति के परदेश होने के कारण दुखी हो, क्या कहते हैं, वियोगिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोगिनी कहा जाता है। ठीक है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश होने के कारण दुखी हो, उसे वियोगिनी या विरहरी कहते हैं। वह स्त्री पति विदेश चला गया हो, उसे शब्द कहते हैं प्रेषित प्रतिज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेषित प्रतिज्ञा। और विरह दुख के जलने वाली स्त्री के लिए विरह दिग्ध कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग हो दी जाती है उसे पथेय कहते हैं। पथेय क्या होता है दोस्तों, बार बार एग्जाम पूछा जाता है। उसे जो खाद्य सामग्री रास्ते के लिए हम ले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, पथेय कहा जाता है। ठीक है। स्वल्पाहार का अर्थ होता है स्वयं के लिए आहार या थोड़ा कम। ठीक है। उपहार क्या होता है, अन्य चीज होता है। आधी रात का समय क्या होता है दोस्तों, निशीथ। निशीथ मतलब आधी रात का समय। ठीक है। सर्वरी मतलब क्या होता है दोस्तों, विभावरी और निशा, ये सब क्या है, पर्यायवाची है इसका। जिसके पास कुछ ना हो दोस्तों, अकिंचन। अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ ना हो। ठीक है। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए क्या है, एक शब्द है अकिंचन होगा। और किंचित का अर्थ होता है थोड़ा बहुत, या जिसे अकुंचन मतलब जिसका मिटना, मतलब जिसके पास कुछ न हो, समझना इसका मतलब क्या होता है, अकिंचन होता है। ठीक है। और जिसके पास धन किंचित का अर्थ होता है कुछ या थोड़ा होता है, और जबकि अकुंचन का अर्थ होता है सिमटना। ठीक है। अलभ्य का उसका मतलब होता है जिसे प्राप्त ना हो। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए क्या होगा दोस्तों, अकिंचन। क्या होगा, अकिंचन। क्या होगा दोस्तों, अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो दोस्तों, अकिंचन। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। जिसे बुलाया ना गया हो दोस्तों, उस वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है दोस्तों, अनाहुत। क्या होता है, अनाहुत। आप अपने राष्ट्रपति की पॉलिटी में आपने पढ़ा, आहूत करना, अनाहुत करना, ये सब क्या है, जिसे बुलाया ना गया। अतिथि मतलब जो आता है हमारे यहाँ रिश्तेदार, उसे अतिथि कहते हैं। ठीक। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा क्या कहते हैं, मुमुक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं, मुमुक्षु कहते हैं। आगे चलते हैं। मुमुक्षु मतलब मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा को मुमुक्षु कहलाता है। योग करने वाले को योगी कहते हैं, जबकि तप में लीन रहने वाले को तपस्वी कहते हैं। ठीक है। काम से मुक्त वाले को मुक्त कामी कहते हैं। ठीक है। मोक्ष की कामना करने वाले क्या कहते हैं दोस्तों, मुमुक्ष कहते हैं। मोक्ष की कामना करने वाले क्या कहते हैं, मुमुक्ष कहते हैं। जस्ट हम लोगों ने देखा था। रंगमंच के पीछे के पर्दे के स्थान क्या कहा जाता है दोस्तों, नेपथ्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेपथ्य कहा जाता है। ठीक है। रंगमंच के पीछे के पर्दे को क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे नेपथ्य कहा जाता है। जो स्थान होता है नीचे उसे क्या कहते हैं, नेपथ्य। जहाँ क्या करते हैं लोग जाके अपना श्रृंगार वगैरह करते हैं ताकि रंगमंच में अपना अभिनय कर सकें। हवन में जलने वाली लकड़ी क्या कहते हैं, समिधा। समिधा कहा जाता है। हवन में जलने वाली लकड़ी क्या कहते हैं, समिधा कहते हैं। दोस्तों आज के लिए यहीं रोकते हैं। अब अगले वीडियो में खैर इस 5 क्वेश्चन इसको कंप्लीट करते हैं, अब नेक्स्ट पेज से करेंगे। ठीक है। जिस दिशाएं दिशाएं हैं जिनका वस्त्र उसे क्या कहते हैं, दिगंबर। दिगंबर कौन होते हैं, जैन। जैन क्या करते हैं, वो वस्त्र को धारण नहीं करते, दिशा को ही अपने क्या करते हैं, क्या करते हैं, अपना वस्त्र मानते हैं। जिसका जन्म कन्या से गर्भ से हुआ इसे क्या कहते हैं, कानिन। कानिन मतलब जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं दोस्तों, वनाग। दवरनाग कहते हैं। वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द कौन सा है दोस्तों, दवनागी कहते हैं। जबकि समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं दोस्तों, बड़वनल कहते हैं। विरह की आग को क्या दोस्तों, विरहग्नि कहते हैं। विरह मतलब जब अलगाव की आग होती है, दुख होते है, उसे विरहग्नि कहते हैं। पेट की आग की क्या कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं। पेट का अग्नि क्या कहते हैं दोस्तों, जठरस होता है, इसलिए हम उसी हिसाब से जठराग्नि शब्द को उत्पत्ति करते हैं। पेट के अग्नि को जठराग्नि कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमेशा सोने वाला हो उसे शाश्वत या सनातन कहते हैं। क्या कहते हैं, शाश्वत। इसी अब नेक्स्ट क्वेश्चन से इसे शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। ठीक है। अब हमारे चैनल कॉमो क्लासेस को लाइक के सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।